नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, तो मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो हमने कोण लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे हल लिखेंगे, हल पहला, और हम लोग को दिया है, क्या दिया है भाई, हम लोग को दिया है r बराबर है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। इतना हम लोग को दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, पहला चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई अर्थात L बराबर क्या होता है, तो θ/360 होता है। और देखिए चाप की लंबाई, ये वाला लंबैया निकालना है। चाप की लंबाई का मतलब ये वाला लंबैया, एजा जो है C रख दीजिए, एजा B रख दीजिए, एजा O कर दीजिए, ठीक है। तो ACB की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई का मतलब ACB की लंबाई, ACB की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब ABC चाप है, ACB क्या है, चाप है। इसकी लंबैया ज्ञात करना है। तो लंबैया ज्ञात करना है, तो देखिए θ/360 है, इसमें परिधि कर देंगे 2πr, परिधि 2πr। तो ये निकल जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें आराम से मान भर देंगे, कोनो हड़बड़ी नहीं है। तो थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ पे 60 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 360 लिखेंगे और पाई का मान हम लोगों को कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब पाई का मान हम लोगों को 22/2 है, तो 2 ये रहेगा। अब पाई का मान हम लोगों को जो है 22/7 ले लेना है, 22/7 ले लेना है। और r का मानवा जो है कितना ले लेना है, 21, ठीक है। ये तो आप लोग त्रिज्याखंड देख ही रहे होंगे, त्रिज्याखंड को आप लोग को समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो पहले हम लोग अभी इस फिलहाल में त्रिज्याखंड है और इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्षेत्रफल निकाल के बता देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 36 छक्के 360, तो 36 छक्के 360 हो जाएगा, मैंने 60 छक्के 360 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 से कलम 2, फिर अब 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 से 7 कट जाएगा, तो बचा कितना, 22। तो 22 जो है क्या हो जाएगा, 22 चाप की लंबाई हो जाएगी। इस सेंटीमीटर में है, चूँकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो ये जो है चाप की लंबाई भी सेंटीमीटर में आएगी। तो यानी कि यहाँ से लेकर और ये जो है लंबाई कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। चाप की लंबाई यानी कि L बराबर निकल गया, ठीक है। L का मान निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना क्या है, अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप है और यह एक त्रिज्याखंड बना रहा है, यानी कि ये टोटल त्रिज्याखंड बनाएगा। तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने जो है इसकी लंबाई निकाला है, अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बबुआ, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चाप द्वारा, यही ना चापवा बना रहा है भाई त्रिज्याखंड, तो चाप द्वारा वह चाप द्वारा
बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो वही होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। भाई त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्षेत्रफल में देखिए, क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर हो जाता है, अब परिधि में 2 पाई आर रहता है चाहे चाप की लंबाई में, ये याद रखिएगा, भूल जाते हैं। थीटा का मान अब क्या रख देना है यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, ये कितना है 360 डिग्री, इंटू जो है क्या करना है पाई का मान 22/7 रख देना है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं गया है। और आर का मनवा 21 का वर्ग है तो 21 गुणे 21 रख देना है, 21 का वर्ग है तो 21 गुणे 21 डायरेक्ट रख देंगे और फिर बराबर कर देंगे 60 छक्के 360 होगा, 6 से 2 से काट देंगे, 2 अग्रहम 22 और 2 तिहाई 6, 3 7 21 7 एकनम 7। अब 11 गुणे कितना हो जाएगा, 11 गुणे हो जाएगा 21, 11 गुणे कितना हो जाएगा 21 है ना, 21, 11 गुणे 21 हो जाएगा। अब 11 में 21 से गुणा करा दीजिए, या 11 से 21 में, तो 11 एकनम 11 के एक हाथिर 1, 11 दूना 22 है, एक हासिलवा कितना हो जाएगा 23, तो 231 सेंटीमीटर। 231 सेंटीमीटर जो चाप की क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 231 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है तीसरा है, तो जो आपका दूसरा हल हो गया, ये आपका कौन सा दूसरा हो गया। अब ये जो है हम लोग देखते हैं तीसरा में जो है कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा कौन होगा, यानी कि इस चाप को बनाने में जो जीवा मदद करेगा, तो इस चाप को बनाने में जीवा जो है देखिए वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाते हैं तो यह जो है जीवा कहलाता है, ठीक है ना, व्यास को छोड़ के वृत्त के एक छोर से दूसरे छेद को जो मिलाएंगे, चूँकि ए बी रेखा क्या होगा, इसका जो है इस वृत्त का जो है क्या होगा जीवा होगा, इस वृत्त का क्या होगा जीवा। अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को पता है कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तब हम डायरेक्ट जो है इसको लिख देते हैं त्रिज्या खंड लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1 मिनट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बताए थे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। त्रिज्या खंड क्या है, तो ए ओ बी सी, त्रिज्या खंड क्या है, तो ए ओ बी सी क्या है, त्रिज्या खंड है का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है। अब माइनस में जो है क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है तो लिखल भी रखा है, ठीक है, तो माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा,
1/2 r² साइन थीटा, है ना। अब बराबर कर देंगे। अब देखिए इस त्रिज्याखंड का हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, यही है त्रिज्याखंड। चार दबाएंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड यही है, क्या है, AOBC, यही त्रिज्याखंड का हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं। तो AOBC का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड AOBC का क्षेत्रफल 231 है, ठीक है। तो इतना का जो है मान हम जो है यहाँ से समीकरण 1 कर देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 कर दीजिएगा, ज़्यादा होगा तो समीकरण 1 से यह मान भर देते हैं 231, माइनस में 1/2, r² का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान है 21, तो 21 × 21 हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 कर देंगे, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, 2 से जो है 2 से कौन कटेगा, 2 से कौन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 231 - 441 √3/4 ही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर होगा। दोस्तों यदि आप लोग को कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, चाहे मनोहरे का हो चाहे एनसीईआरटी का हो, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आप कक्षा 10 का जो है मैथ का तैयारी करना चाहते हो, तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आल वाला जो है बटन को ज़रूर जो है दबा दीजिएगा। आल वाला बटन जब दबाएंगे तभी आपका जो है क्या नोटिफिकेशन आएगा, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।